लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। गुरुवार को पटना में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें नए अध्यक्ष के चुनाव की बातें कही जा रही थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जानकारी दी और बताया कि 11 अक्टूबर को दिल्ली में राजद को नया अध्यक्ष मिलेगा। आरजेडी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दे, सियासी चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव अगर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी में क्या भूमिका होगी। इससे पहले गुरुवार को पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दीप जलाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पे तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मंच पर ही लालू के साथ तेज प्रताप और सांसद मीसा भारती भी दिखाई दी। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में 11 अक्टूबर को खुला अधिवेशन के दौरान होगा। इसे राष्ट्रीय अधिवेशन का भी नाम दिया गया है। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा होगी। सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। सिद्दीकी ने बताया कि पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक चुनाव होंगे। बैठक में देश में फासिस्ट ताकतों के सक्रियता के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चिंता जताई और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्होंने कभी भी फासिस्ट ताकतों से समझौता नहीं किया है। लालू ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना होगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर कहा कि यह बिल्कुल फेल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि राजद के सामने इन विपक्षियों की कुछ भी हैसियत नहीं है। आगामी विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि सभी सीटों पर हमारी गठबंधन चुनाव जीतेगी। बिहार में सबसे अधिक हमारे लोग पंचायत चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं कार्य समिति की बैठक को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश पर हमला किया। तेजस्वी यादव ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी चोला पहन रखा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि जब जातिगत जनगणना बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है, तब इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है। प्रस्ताव जो पारित हो रहा था तो उस बैठक में भाजपा भी थी। ऑल पार्टी ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया तो फिर बैठक की क्या जरूरत है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।